और आज जो मेरा विषय है आप जानते हैं 30 डेज ऑफ स्पिरिचुअल ग्रोथ। हम लोग सीख रहे हैं आत्मिक उन्नति के 30 दिन और 30 लेसन, 30 अध्याय, 30 चैप्टरों को, 30 उन गूढ़ भेदों को हम लोग सीखेंगे जिनको अप्लाई करने के बाद आप अपने जीवन में आत्मिक उन्नति को देखेंगे। एक ऐसी बढ़ोतरी को आप अपने जीवन में देखोगे जो आज तक आपने नहीं देखी होगी, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि जैसे हम शरीर में बलवंत हो रहे हैं, हम लोग आत्मिक क्षेत्र में भी बलवंत हों, आत्मिक रूप से भी बलवंत हों। जैसे हम लोग शारीरिक रूप से बलवंत होने के लिए भोजन को करते हैं, उसी प्रकार से, और उस भोजन को खाकर हम हष्ट-पुष्ट होते हैं, बढ़ते हैं, बलवंत होते हैं, हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं, हमारी मांसपेशियां मजबूत होती हैं। उसी प्रकार से परमेश्वर आपसे और मुझसे ये चाहते हैं कि हम लोग आत्मिक रूप से बलवंत होते चले जाएं, आत्मिक रूप से बलवंत। हम अपने शरीर को ही नहीं बल्कि अपनी आत्मा को भी हम स्ट्रांग करें, मजबूत करें, बलवंत करें। बहुत सारे भाई बहनों को आपने देखा होगा, वो अपने शरीर को मजबूत बनाने के लिए जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं ताकि उनका शरीर अच्छा दिखे, वो स्ट्रांग दिखे। क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर भी यही चाहते हैं कि हम लोग आत्मिक क्षेत्र में भी, शारीरिक क्षेत्र में तो करें, लेकिन आत्मिक क्षेत्र में भी अपने आप को बलवंत करें, अपने आप को मजबूत करें। यह परमेश्वर चाहते हैं और आपकी और मेरी जिम्मेदारी है कि हम लोग अपने आप को आत्मिक जीवन में, आत्मिक क्षेत्र में मजबूत करें, क्योंकि हमारा परमेश्वर चाहते हैं कि हम लोग आत्मिक क्षेत्र में मजबूत हों, बलवंत हों। इसलिए हमने कुछ अध्यायों को कल सीखा था। हमने सीखा था कि सबसे पहला जो चैप्टर है, सबसे पहली जो बात है आत्मिक क्षेत्र में मजबूत होने के लिए, वो है परमेश्वर के साथ में व्यक्तिगत रिलेशन, व्यक्तिगत रिश्ता। हाँ, आप संडे चर्च जा रहे हैं, आप आराधना कर रहे हैं, आप वचन पढ़ रहे हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपका परमेश्वर के साथ में एक व्यक्तिगत रिश्ता है। व्यक्तिगत रिश्ता एक डिफरेंट बात है। लोग आपके घर में आते हैं, आपके साथ में भोजन करते हैं, आपके साथ में बातें करते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उस हर एक व्यक्ति का आपके साथ में मजबूत रिश्ता हो। नहीं, कई लोग आपसे मिलने के लिए आते हैं, कई लोग साल में एक बार आपके घर में आते हैं, कई लोग हर महीने आपके घर में आते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपका उनसे पर्सनल रिश्ता है। पर्सनल रिश्ता हम उसे कह सकते हैं जिसके साथ आप अपनी सारी बातों को साझा करते हैं, अपनी बातों को सब कुछ उसके सामने रखते हैं और वो अपनी बातों को आपके सामने रखता है। जैसे पति पत्नी का पर्सनल रिश्ता होता है, दोस्त दोस्त का पर्सनल रिश्ता होता है। और यही परमेश्वर चाहते हैं कि हमारा प्रभु के साथ में, प्रभु यीशु के साथ में एक पर्सनल कनेक्शन हो, एक पर्सनल रिश्ता हो, व्यक्तिगत रिश्ता हो। इसीलिए यीशु कहते हैं कि अब मैं तुम्हें दास नहीं कहूंगा क्योंकि तुम अब मेरे मित्र हो। वो पर्सनल रिश्ता चाहता है। इसीलिए बाइबल कहती है कि उसने जितनों ने उस पर विश्वास किया, उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। एक व्यक्तिगत रिश्ता चाहता है प्रभु। यह नहीं चाहता कि आप उसके पास आए, प्रार्थना करें और चले जाएं। नहीं, प्रभु चाहते हैं कि आपका उसके साथ में एक व्यक्तिगत रिश्ता हो। दूसरा टॉपिक आज हम सीखेंगे जो है आत्मिक उन्नति को करने के लिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है उपवास। उपवास। और जब आप उपवास करते हैं, उपवास में बहुत अधिक सामर्थ्य है। और जब आप उपवास करते हैं तो आप अपने जीवन में आत्मिक रूप से बलवंत होते चले जाते हैं, आत्मिक रूप से मजबूत होते चले जाते हैं। और हर एक मसीह को उपवास करना बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही आवश्यक है। यदि आप अपने जीवन में आत्मिक उन्नति को करना चाहते हैं, आत्मिक उन्नति को देखना चाहते हैं, तो आपको उपवास करना है। हो सकता है आज आप स्ट्रगल कर रहे हो अपनी लाइफ में, आज आप परेशान हो अपने जीवन में, क्या करने कुछ समझ नहीं आ रहा, बहुत सारी रुकावटें, बाधाएं, बीमारियां आपके जीवन में हो। उन सब के लिए
मैं कहना चाहूंगा कि आप उपवास करना शुरू करें, क्योंकि उपवास में वो सामर्थ है जो हर एक दरवाजे को खोल सकती है, हर एक बाधा को, हर एक रुकावट को आपके जीवन से दूर कर सकती है। इतनी सामर्थ है उपवास में। और न केवल इसलिए आप उपवास करें कि आपके जीवन में सब कुछ ठीक हो जाए, बल्कि आज हम सीखने जा रहे हैं कि आपको उपवास करना है ताकि आपकी आत्मिक उन्नति हो, ताकि आप प्रभु से और अधिकाई से और मजबूती से जुड़ जाएं। और जब आप उपवास करते हैं, परमेश्वर के साथ में समय को व्यतीत करते हैं, तो आपकी आत्मिक उन्नति होती है, आप आगे बढ़ते चले जाते हैं, जैसे हम यीशु मसीह के जीवन में देखते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय यदि आप पढ़ेंगे, प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ, और प्रभु यीशु मसीह के बपतिस्मा होने के बाद आत्मा प्रभु यीशु के ऊपर उतरा, और उसके बाद लिखा है कि आत्मा प्रभु को जंगल के ओर लेकर गया, जंगल में लेकर गया, और जंगल में प्रभु ने 40 दिन और 40 रात तक उपवास किया, प्रभु यीशु मसीह ने। तो आत्मा प्रभु यीशु मसीह को जंगल में लेके जा रहा है ताकि वहां वो उपवास करे, वहां वो परमेश्वर के साथ में समय को व्यतीत करे, जिससे उसकी आत्मिक उन्नति हो। हालांकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर हैं, लेकिन वो साथ में मनुष्य भी हैं, क्योंकि उन्होंने मनुष्य शरीर में इस धरती पर जन्म लिया है। अब आत्मा ने, यानी कि पवित्र आत्मा ने प्रभु यीशु मसीह को जंगल की ओर लेकर के गए, ताकि वहां प्रभु उपवास करे, प्रार्थना करे, परमेश्वर के वचन पर मनन करे और आत्मिक रूप से बलवंत हो जाए। और उसके बाद लिखा है कि दुष्ट ने यीशु की परीक्षा की, लेकिन यीशु उस दुष्ट पर विजयी हो गए, क्योंकि वो क्या कर रहे थे? उपवास कर रहे थे, वो प्रार्थना कर रहे थे, वो वचन पर मनन कर रहे थे, इसलिए उन्होंने उस दुष्ट को हरा दिया। क्योंकि अब प्रभु यीशु मसीह का आत्मिक लेवल एक नेक्स्ट लेवल पे है। यदि आप अपने जीवन में चाहते हैं उस दुष्ट को हराना, उसकी योजनाओं को समाप्त करना, तो आज आपको इस बात को सीखना है कि उपवास वो कुंजी है जिसके द्वारा आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते। उपवास करें और परमेश्वर आपको शक्ति और सामर्थ्य से भरेगा। उपवास करें और आपकी आत्मिक उन्नति होगी, आप आत्मिक लेवल में बढ़ते चले जाएंगे। तब वो दुष्ट चाहे आपके जीवन में कितनी भी बाधाएं क्रिएट करे, चाहे वो कितने भी जाल आपके लिए बिछाए, लेकिन वो आप पर कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि फिर आपका आत्मिक लेवल क्या होगा? ऊंचा होगा। इसलिए वो दुष्ट फिर आप लोगों के जीवन में काम नहीं कर पाएगा, उसकी योजनाएं आपके जीवन में फिर कुछ काम नहीं कर पाएंगी। क्यों? क्योंकि आपने परमेश्वर के साथ में समय को व्यतीत किया है। और जब आप परमेश्वर के साथ में समय को व्यतीत करते हैं, जब आप उपवास के साथ में उसके सम्मुख जाते हैं और प्रार्थना करते हैं, उपवास में रहते हैं, तो आपका आत्मिक लेवल बढ़ता है। और जब आपका आत्मिक लेवल बढ़ता है तो फिर कोई दुष्ट आपके सामने नहीं टिक पाता, जैसे यीशु के सामने वो दुष्ट नहीं टिक पाया। एक बार यीशु मसीह और उसके चेले हैं, चेलों के पास एक व्यक्ति आया अपने बेटे को लेकर, और उसने उनसे कहा, चेलों से कहा कि मेरे बेटे पर एक दुष्ट आत्मा है, इसे निकाल दो। चेलों ने कोशिश की, लेकिन वो दुष्ट आत्मा नहीं निकली। इतने में यीशु मसीह वहां पहुंच जाते हैं और यीशु मसीह उनसे पूछते हैं कि क्या हो रहा है यहां पे। तो वो व्यक्ति यीशु के पास आता है और कहता है कि मेरे बेटे पर दुष्ट आत्मा है, मैं तेरे चेलों के पास गया, लेकिन वो इस दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल सके। यदि तू कुछ कर सकता है तो कर। तब प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, यदि तू कुछ कर सकता है का क्या मतलब है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। और प्रभु यीशु मसीह ने उस दुष्ट आत्मा को उस व्यक्ति से निकाल दिया और वो व्यक्ति पूर्ण रूप से चंगा हो गया। वो जो बेटा था, जो मिर्गी से ग्रसित था, वो बिल्कुल चंगा हो गया, स्वस्थ हो गया। जब यीशु मसीह और उसके चेले एकांत में थे, तब चेलों ने पूछा कि प्रभु, हम उस दुष्ट आत्मा को क्यों नहीं निकाल सके?
तब यीशु मसीह ने एक रहस्य वहां पर प्रकट किया। लिखा है मरकुस रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय और 29 पद, लिखा है उसने उनसे कहा कि यह जाति बिना प्रार्थना और बिना उपवास के नहीं जा सकती। प्रभु कहते हैं कि इस दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए तुम्हें उपवास और प्रार्थना करना पड़ेगा। अब किसके लिए उपवास प्रार्थना करना है? उस दुष्ट आत्मा के लिए नहीं। उपवास और प्रार्थना करना है अपने लिए, अपना स्पिरिचुअल लेवल, अपना आत्मिक लेवल बढ़ाने के लिए। और जब तुम उपवास और प्रार्थना करोगे तो आपका आत्मिक क्षेत्र बड़ा रहेगा, और तब वो दुष्ट आत्मा को जब आप कमांड करेंगे तो दुष्ट आत्मा अपने आप भाग जाएगी, क्योंकि आपका आत्मिक क्षेत्र, आत्मिक जीवन क्या होगा? बलवंत होगा। आप आत्मिक रूप से उन्नति किए हुई हैं, आप आत्मिक रूप से मजबूत हैं। इसलिए यीशु कहते हैं कि क्या करना है? उपवास करना है। बिना उपवास और प्रार्थना के ये दुष्ट आत्माएं नहीं जाती। कुछ ऐसी भी दुष्ट आत्माएं हैं। तो प्रभु ने अपने चेलों से कहा कि तुम, एक तरीके से देखा जाए तो प्रभु कह रहे हैं कि तुम्हें क्या करना है? उपवास करना है। और जब तुम उपवास करोगे तो तुम आत्मिक रूप से मजबूत होगे, और जब तुम मजबूत होगे तो वो दुष्ट आत्माएं तुम्हारे सामने से भाग जाएंगी। आप जानते हैं कि जो व्यक्ति दिखने में शारीरिक रूप से बलवंत होता है, हष्टपुष्ट होता है, ताकतवर होता है, तो उससे आसानी से कोई लड़ने के लिए नहीं आता। उससे सब लोग डरते हैं, घबराते हैं कि कहीं ये हमें मार न दे। इसी प्रकार से जब आप आत्मिक रूप से बलवंत होते हैं, आत्मिक रूप से मजबूत होते हैं, तो ये दुष्ट आत्माएं, वो शैतान आपको देखकर डरता है कि कहीं ये मुझे मार न दे। वो डरता है फिर आपको देख के। इसीलिए एक बार जब कुछ लोग यीशु के नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे होते हैं, तो तब वो दुष्ट आत्मा कहती है, पौलुस को तो मैं जानती हूं, पर तू कौन है? तू कौन है? क्योंकि तू तो आत्मिक क्षेत्र में क्या है? कमजोर है। तू केवल मुझे आज्ञा दे रहा है, लेकिन तेरे अंदर वो आत्मिकता कहीं नजर नहीं आ रही। पौलुस को मैं जानती हूं क्योंकि उसका आत्मिक लेवल एक नेक्स्ट लेवल का है। वो प्रार्थना उपवास में परमेश्वर के साथ में समय व्यतीत किया करता है। लेकिन तू कौन है जो तू मुझे आज्ञा दे रहा है? उन्हें मैं जानती हूं, वो बहुत मजबूत लोग हैं, बहुत स्ट्रांग लोग हैं, लेकिन तू कौन है? वो दुष्ट आत्माएं भी इसी प्रकार से देखती हैं आपके अंदर, मेरे अंदर, कि कौन स्पिरिचुअल क्षेत्र में, आत्मिक क्षेत्र में बलवंत है। और जो उसे बलवंत दिखता है उसके सामने से वो डरकर भागती है, और जो उसे कमजोर दिखता है उसके सामने से वो डरकर नहीं भागती। तो आपको आत्मिक क्षेत्र में बलवंत होना है, मजबूत होना है, ताकि वो दुष्ट शैतान आपके जीवन में काम न कर सके, ताकि उसकी योजनाएं आपके जीवन में सफल न हो सके। यीशु मसीह आत्मिक क्षेत्र में बलवंत थे, इसीलिए वो यीशु के सामने से भाग निकला, भाग गया। अगर यीशु की जगह पर कोई और होता तो हो सकता वो उसकी जाल में फंस जाता। लेकिन यीशु आत्मिक रूप से मजबूत हैं, बलवंत हैं, स्ट्रांग हैं। उन्होंने अभी अभी 40 दिनों तक, 40 रातों तक प्रभु के साथ में उपवास और प्रार्थना में समय व्यतीत किया है, इसलिए वो दुष्ट यीशु के सामने से भाग गया। तो प्रभु आपके लिए और मेरे लिए, हम विश्वासियों के लिए चाहते हैं कि हम भी उपवास करें, प्रार्थना करें, और उसके बाद जो अधिकार प्रभु ने हमें दिया है उसे हम इस्तेमाल करें। और मेरा विश्वास है जब आप उपवास प्रार्थना में प्रभु के साथ में समय व्यतीत करेंगे तो आप स्ट्रांग होते चले जाएंगे, आत्मिक रूप से बलवंत होते चले जाएंगे। और जब आप बलवंत होंगे तो फिर ये चीजें, ये सारी रुकावटें, सारी बाधाएं, ये दुष्ट के काम, ये उसके जाल, ये उसके प्लान आपके सम्मुख ठहर न सकेंगे। उसका कोई भी हथियार फिर आप पर सफल नहीं होगा, उसकी कोई भी चाल फिर आप पर सफल नहीं होगी, क्योंकि आप क्या हैं? आत्मिक रूप से क्या हैं? बलवंत हैं, मजबूत हैं।
हम लोग देखते हैं यहोशापात के जीवन में, एक बार जब यहोशापात के राज्य को चारों तरफ से दुश्मनों ने घेर लिया, जब उससे कुछ नहीं सूझा, उसके पास इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो उनसे लड़ सके, उसके पास इतनी सेना नहीं है कि वो उनसे लड़ सके, इसलिए उसने क्या किया, वो परमेश्वर के भवन में गया और परमेश्वर से उपवास और प्रार्थना करने लगा। उसने सारे राज्य में कहा कि क्या करो, उपवास करो, और उन्होंने उपवास किया। और जब उन्होंने उपवास किया, बाइबल कहती है कि वे युद्ध क्षेत्र में तो गए लेकिन उन्हें लड़ना न पड़ा। वो परमेश्वर की स्तुति करते रहे और ऐसा अद्भुत आश्चर्य कर्म परमेश्वर ने किया कि जब ये उस युद्ध क्षेत्र में पहुंचे तो वहां कोई सेना नहीं थी, वहां लाशें ही लाशें थी, वहां केवल डेड बॉडीज थी। और जब ये उनके पास गए तो इन्हें इतनी लूट वहां से मिली कि 3 दिन तक बटोरते रहे। अद्भुत आश्चर्य कर्म होते हैं। आपके सामर्थ्य से बाहर कार्य होता है जब आप उपवास करते हैं, जब आप परमेश्वर के सम्मुख जाकर फास्टिंग करते हैं, परमेश्वर के सम्मुख, तब आपकी सोच, आपकी समझ से परे परमेश्वर आपके लिए काम करता है। इन्होंने सोचा था कि हम तो नहीं लड़ सकते, इसलिए हम सब उपवास करेंगे और परमेश्वर के सम्मुख जाएंगे। और ऐसा ही हुआ कि परमेश्वर उनकी ओर से लड़ा और वे विजयी हो गए। ऐसे हम सबके जीवन में पढ़ते हैं। हिजकिय्याह जीवन में हम ऐसे ही पढ़ते हैं, हिजकिय्याह के जीवन में, नहम्याह के जीवन में हम लोग देखते हैं कि नहम्याह के सामने एक बड़ा टास्क था, यरूशलेम की दीवार को बनाना। तो सबसे पहले उसने उपवास किया, उसने प्रार्थना किया। और जब उसने उपवास किया, प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उसके लिए मार्ग खोल दिए, परमेश्वर ने उसके लिए अद्भुत काम करने शुरू कर दिए, बंद दरवाजे उसके लिए खुल गए। ऐसे ही आपके लिए प्रभु करेगा जब आप उपवास करेंगे। हो सकता है आज रुकावटें हो, बाधाएं हो, स्ट्रगल हो आपके जीवन में, बीमारियां हो, कर्ज हो, ऐसे बातें आपके जीवन में हो जो आपसे हैंडल नहीं हो पा रही हैं, जिन्हें आप सॉल्व नहीं कर पा रहे, जो आपको बहुत टफ जान पड़ता है, जो आपको बहुत कठिन लग रहा है, जो आपको नामुमकिन लग रहा है। मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, उपवास में चले जाएं, उपवास करना शुरू करें, फास्टिंग करना शुरू करें और परमेश्वर आपके लिए उन बंद दरवाजों को खोल देंगे। वह संभव काम आपके लिए संभव हो जाएगा। आपको उपवास करना है। जब परमेश्वर ने योना से कहा कि मैं निनवे को नष्ट करने पर हूं, योना वहां पहुंचा और योना ने सबको बताया कि परमेश्वर इस नगर को नष्ट करने पर है क्योंकि तुम्हारा पाप बहुत अधिक बढ़ गया है। तो तब निनवे के लोगों ने क्या किया, उन्होंने उपवास करना शुरू कर दिया, उन्होंने प्रार्थना करना शुरू कर दिया, उन्होंने सब काम काज सब कुछ छोड़कर वे परमेश्वर के सम्मुख बैठ गए और उपवास करने लगे। और जब उन्होंने उपवास किया, जानते हैं परमेश्वर ने अपनी इच्छा को बदल दिया, परमेश्वर ने उन्हें नष्ट नहीं किया। उपवास में इतनी सामर्थ है, उपवास में इतनी सामर्थ है। यदि कोई मरने पर भी है और उसके लिए वो यदि उपवास कर रहा है, कितनी भी बड़ी बीमारी में है, यदि वो उपवास कर रहा है, परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना कर रहा है, तो परमेश्वर उसे जीवन दान भी दे सकता है, जैसे इन लोगों को परमेश्वर ने दिया। उपवास का जीवन जिए। और जब आप उपवास करेंगे, आपका आत्मिक क्षेत्र, आपका आत्मिक लेवल बढ़ेगा। आप आत्मिक रूप से बलवंत होंगे, मजबूत होंगे। और जब आप आत्मिक रूप से मजबूत और बलवंत होंगे तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपके जीवन से अपने आप भागने लगेंगी। परमेश्वर चाहते हैं कि हम एक अच्छा उपवास करें। यशायाह की किताब उसका 58 अध्याय और 6 पद में लिखा है कि जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे, ऐसा उपवास परमेश्वर को चाहिए, भूख हड़ताल नहीं। मैं हमेशा कहता हूं उपवास भूख हड़ताल नहीं है। उपवास का मतलब यह नहीं कि आप खाना छोड़ दें और यह उपवास हो गया, नहीं, यह उपवास नहीं है, यह भूख हड़ताल है। उपवास वो है जिसमें मनुष्य अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख दीन करता है, अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख छोटा करता है, और जिस समय उसका खाने का था उस समय को वो परमेश्वर के पास जाकर परमेश्वर की वाणी को सुनता है, परमेश्वर के वचनों को खाता है। यह है उपवास।
उपवास का मतलब यह नहीं कि आप खाना ना खाएं, बाकी सब काम कर रहे हैं, आपने प्रार्थना भी नहीं किया, आप प्रभु के सम्मुख भी नहीं गए, आपने वचन भी नहीं पढ़ा और आप उपवास में हैं। नहीं, यह उपवास नहीं है। उपवास वो है, लिखा है कि जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे, ऐसे उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं जिसमें मनुष्य अपने आप को दीन करे, अपने आप को नम्र करे। मिस उसने भोजन नहीं किया आज, इसके बदले वो क्या कर रहा है? भोजन के बदले वो क्या कर रहा है? वो परमेश्वर के सम्मुख बैठा हुआ है और परमेश्वर के वचन से भोजन को कर रहा है, अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख दीन और नम्र कर रहा है, अपने आप को वो छोटा बना रहा है परमेश्वर के सम्मुख। उस उपवास से परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। यीशु मसीह ने भी कहा, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय 16 से 18 पद यदि आप पढ़ेंगे तो यहां पर प्रभु ने कहा कि जब तुम उपवास करो तो कपटियों की नाई नहीं, तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रखते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने, परंतु जब तुम उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल। यह प्रभु ने कहा कि तुम्हें कपटियों के समान उपवास नहीं करना है, तुम्हें ऐसा उपवास करना है जो परमेश्वर को भाए। लोगों को दिखाने के लिए उपवास नहीं करना है। लोगों, मैं 40 दिन तक उपवास में हूं, मैं 3 दिन से उपवास में हूं, मैंने पूरे दिन भर खाना नहीं खाया, मैं उपवास में हूं। नहीं, आपको परमेश्वर को दिखाना है, न कि मनुष्यों को। और परमेश्वर को ऐसा उपवास पसंद है जहां पर आप अपने आप को दीन और नम्र करते हैं। मीन्स आप परमेश्वर के संगति में रहते हैं। मीन्स आप उस समय, उस दिन परमेश्वर के साथ में समय को व्यतीत करते हैं। ऐसा उपवास परमेश्वर को पसंद है, ऐसा ही उपवास परमेश्वर को चाहिए। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे कि जब आप उपवास करेंगे तो आप बलवंत होंगे, आप मजबूत होते चले जाएंगे। और इस उपवास से आपके जीवन में छुटकारा आएगा, इस उपवास से आपके जीवन में आशीषें आएंगी, इस उपवास से आप दुष्ट आत्माओं को भगाएंगे। शैतान आपको देखकर डरेगा, क्योंकि आप आत्मिक रूप से क्या होंगे? बलवंत होंगे, मजबूत होंगे। लेकिन ऐसा उपवास जो भूख हड़ताल न हो, ऐसा उपवास जिसमें आप अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख दीन और नम्र करें। सो ये दूसरा चैप्टर मैंने आपको सिखाया, जिसे आप अपने जीवन में अप्लाई करके आत्मिक क्षेत्र में बलवंत हो सकते हैं। आपकी आत्मिक उन्नति होगी और आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन।